ट्रंप के सदर बनते ही अमेरिका और चीन के ताल्लुकात बेहतर होने लगे। सदमोहरी खत्म, चीन ने अमेरिका की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। सदर शी जिनपिंग का डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अफगान तालिबान की जानिब से भी खैर सगाली पैगामात। ट्रंप का अमरीकी मईशत को संभालने के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या एक और तजारती जंग दुनिया की मुंतज़िर है? घंटों में जंग का खात्मा और इक़्तिसादी महाजराई का खदशा। ट्रंप का दूसरा सदारती दौर कैसा होगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। अमेरिका के नए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होते ही अमेरिका की चीन और अफगानिस्तान के साथ देरीना दुश्मनी ठंडी पड़ती दिखाई दे रही है। दो मद्दे मुकाबिल बड़ी कुव्वतें चीन और अमेरिका ने एक दूसरे की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ ही हैरान कुन तौर पर अमेरिका के तसल्लुत से खुद को आज़ाद करवाने वाले मुल्क अफगानिस्तान ने भी ट्रंप को सदर बनने पर मुबारकबाद दे दी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन किया। इन्हें दूसरी बार अमेरिका का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। शी जिनपिंग का कहना था कि खुशगवार ताल्लुकात दोनों मुल्कों और दुनिया के मुफाद में हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक बाहमी एहतराम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए बरकरार रखेंगे। चीनी सदर ने नौमुंतखब अमरीकी हम मनसब से कहा कि इख्तलाफात को बालाए ताक रखें और साथ चलने का नया रास्ता तलाश करते हैं ताकि इसका फ़ायदा पूरी दुनिया को हो। चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देते हैं। चीन का कहना है कि अमेरिका के लिए चीन की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन बाहमी एहतराम की शर्त पर मुश्तरका मुफादात पर मिलकर काम जारी रखेंगे। अमरीकी अवाम के इंतखाब का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान की जानिब देखा जाए तो तालिबान हुकूमत ने भी अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर रद्द अमल का इजहार किया है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अब्दुल कहार बल्खी का कहना है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान को उम्मीद है अगली अमरीकी इंतज़ामिया हकीकत पसंदाना इक़दाम करेगी। उम्मीद है दोनों ममालिक के ताल्लुकात में वाज़ह पेशरफ्त होगी और दोनों ममालिक बाहमी रवाबित की रोशनी में ताल्लुकात के नए बाब का आगाज़ कर सकेंगे। इमारत इस्लामी अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान दोहा मुआहदे पर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में ही दस्तखत हुए थे और इसके बाद 20 साल कब्जा ख़त्म हो गया था। ऐसे में लगता है कि ट्रंप वो वाहिद इंसान है जो सुपर पावर मुल्क का हुक्मरान होने के साथ साथ अक्लमंद भी है। अमरीकी सदर चीन जैसे कंपटीटर को अपना दोस्त बनाकर मिलकर चलने की ठान ले तो शायद ये अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया के लिए ही फ़ायदा मंद हो सकता है। मुबस्सिरीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पहली सदारत में ऐसे इशारे छुपे हैं जिनकी मदद से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो इस बार अमेरिका की क़यादत कैसे करेंगे। तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि सदर ट्रंप अपनी सदारत वहीं से शुरू करेंगे जहां पर 2020 में इख्तिताम पजीर हुई थी। ट्रंप ने रात गए रियासत फ्लोरिडा में की गई तकरीर में कहा था कि ये एक सियासी फतेह है। उन्होंने अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उन्हें 47वीं मरतबा सदर बनने में किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी मुहिम के नारे आए अमेरिका को फिर से अजीम बनाए का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस फतह के बाद हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने के काबिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप मुल्क की तारीख के दूसरे सदर हैं जिन्हें दो मुख्तलिफ औकात में 2 बार सदर मुंतखब किया गया है। इनसे पहले ग्रूवर क्लीवलैंड ने 1885 से 1889 तक ये ओहदा संभाला था, जिसके बाद क्लीवलैंड की दूसरी मुद्दत 1893 से लेकर 1897 के दरमियान थी। ताहम ट्रंप का दूसरा सदारती दौर कैसा होगा, इनकी खारजा पॉलिसी क्या होगी और वो कौन से अधूरे मंसूबे हैं जिनको वो मुकम्मल करना चाहेंगे। साथ ही साथ अहम सवाल ये भी है कि ट्रंप के बारे में खदशात क्या हैं और क्यों हैं। ट्रंप के अमेरिकन सदर बनने के बाद इनकी खारजा पॉलिसी क्या हो सकती है? क्या वो अपने सबसे बड़े हरीफ से बना कर रखेंगे? तो इस हवाले से इम्कानात हैं कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के हवाले से सदर ट्रंप की दूसरी सदारती मुद्दत इनकी पहली मुद्दत से मुशाबहत रखेगी। वो चाहते हैं कि अमेरिका को दुनिया के तनाज़ा से दूर रखा जाए। उन्होंने कहा है कि वो रूस के साथ मुज़ाकरा या मुआहदों के जरिए घंटों के अंदर यूक्रेन जंग ख़त्म कर देंगे। ताहम ये इक़दाम डेमोक्रेट्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हौसला अफजाई करेगा। दूसरी जानिब ट्रंप ने खुद को इसराइल का हामी करार दिया है और उन्होंने इस बारे में बहुत कम बयान दिए हैं कि वो गजा और लबनान में जारी जंग कैसे ख़त्म करेंगे। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ट्रंप की सदारत में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी देख रहा है जो आलमी अदम इस्तेहकाम को मज़ीद गहरा कर देगी। सदर ट्रंप के पहले सदारती दौर में खारजा पॉलिसी बज़ाहिर उतार चढ़ाव का ही शिकार रही, लेकिन अगर गौर किया जाए
तो इन पॉलिसियों में काफ़ी तसलसल मौजूद था। ट्रंप नेटो से दस्तबरदार नहीं हुए, उन्होंने अमेरिकी फौजियों को यूरोप से नहीं निकाला और वो यूक्रेन को जदीद हथियार देने वाले पहले अमेरिकी सदर थे। ट्रंप का अमेरिकी मईशत को संभालने के लिए अगला कदम क्या होगा? क्या एक और तिजारती जंग दुनिया की मुंतज़िर है? तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप तेल के लिए मज़ीद खुदाई भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि तेल की ज़्यादा कीमत ने अफरात ज़र में इजाफा किया है। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से तवानाई की लागत कम हो जाएगी, जबकि तज्ज़ियाकारों के ख्याल में ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ज़्यादातर गैर मुल्की अशिया पर 10% से 20% तक टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं, जबकि चीन से दरामदात पर टैरिफ में 60% तक इजाफा करने का मंसूबा रखते हैं। बहुत से माहिरीन ने इक्तिसादियात के लिए खबरदार किया है कि इस तरह के इकदाम से एक बड़ी तादाद में अमरीकी सारिफिन मुतासिर होंगे, जिन्हें महंगी कीमतों में अशिया की खरीदारी करना पड़ेगी। अपनी पहली सदारती मुद्दत में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर गैर मुनसफाना तिजारती तरीकों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजिंग के साथ तिजारती जंग शुरू कर दी थी। ताहम अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साजों की तादाद बिलाशुबा इस बात का तयन करेगी क्या यार ट्रंप अपनी पॉलिसियों को इस तरीके से नाफिज कर सकेंगे जिस तरह वो चाहते हैं या नहीं। गौरतलब बात तो ये है कि 2017-19 में सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान दोनों पर रिपब्लिकन्स का कंट्रोल था। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस वक्त तजर्बे में कमी के बायस इन्हें कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की अक्सरियत होने के बावजूद अपनी पॉलिसियां मनवाने में मुश्किलात का सामना हुआ। चूँकि रिपब्लिकन्स ने इंतखाबात में सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान के ऐवानों का कंट्रोल हासिल कर दिया है, इसलिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मुमकिन तौर पर ऐसी कानून साजी करेगी जिसमें दीगर शोबों के अलावा सरहद सिक्योरिटी, सरहदी दीवार की तकमील और टैक्स मराद के लिए फंड्स भी शामिल हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से ट्रंप की पॉलिसी क्या इस बार तब्दील होगी या अपना अधूरा मकसद वो पूरा करेंगे? तो इस बारे में तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इनका एक नामुकम्मल मंसूबा अमेरिका की जनूबी सरहद को सील करना और यहाँ एक सरहदी दीवार तामीर करना है। ये मंसूबा इनके मंशूर का एक अहम हिस्सा था। इस दीवार की तामीर की फंडिंग के लिए उन्हें कांग्रेस से मंजूरी हासिल नहीं हो सकी थी। इनसे तवक्को की जा रही है कि वो अपने इस मंसूबे के लिए फंडिंग और कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने के लिए अपनी मुहिम जारी रखेंगे। इम्कान है कि सदर ट्रंप ऐसे लोगों की बड़े पैमाने पर मुल्क बदली के लिए अपने मंसूबे के लिए कांग्रेस की हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिनके पास मुल्क में रहने की कानूनी इजाज़त नहीं है। 2022 में अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन थे, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदली बहुत महंगी पड़ सकती है और इस मंसूबे पर अमल दरामद मुश्किल होगा। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि ऐसा करने से अमेरिका की मईशत के बाद शोबों पर भी मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं, जिनमें गैर कानूनी तारकीन वतन कलीदी किरदार अदा करते हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई में सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी कबूल की थी, तो उन्होंने अपने महंगाई के तबाहकुन बहरान को फौरी तौर पर ख़त्म करने, शरह सूद में कमी लाने और तवानाई की कीमत को कम करने का अहद किया था। वो इन टैक्स मराद की मियाद बढ़ाना चाहते हैं जो उन्होंने 2017 में दी थी। ये मराद अगले साल ख़त्म होने वाली है। ट्रंप की मुतारिफ करदा टैक्स मराद कई दहाइयों में टैक्स निज़ाम में सबसे बड़ी तब्दीलियों में से थी। उनका मकसद टैक्स कोड को आसान बनाना और तरक्की और सरमायाकारी को फरोग देना था। सबसे ज्यादा रियायत कारोबार और मुल्क के दौलतमंद तबके को हासिल थी, जैसे डेमोक्रेट्स बदलना चाहते थे। ट्रंप से ये भी तवक्को है कि वो कॉर्पोरेट रेट को मजीद कम करके 15% तक ले जाएंगे और रिटायर होने वाले अफराद की सोशल सिक्योरिटी की अदायगियों पर टैक्स खत्म कर देंगे। अपनी पहली सदारती मुद्दत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की तकर्रुरी की निगरानी की थी, जिन्होंने इस्काते हमल के आईनी हक को खत्म कर दिया। ये आईनी हक 1973 में मुल्क के एक तारीखी केस रो वर्सेस वेड में महफूज किया गया था। आईनी हक खत्म होने के बाद रियासतें इनफरादी तौर पर फैसला कर सकती हैं कि आया उन्हें अपनी रियासत में इस्काते हमल पर पाबंदी लगानी है या नहीं। इस हवाले से सदर ट्रंप का अपने दूसरे सदारती दौर में क्या लाहे अमल होगा ये किसी को मालूम नहीं। ताहम सितंबर में अपनी सदारती मुहिम के दौरान उन्होंने कहा था कि वो वफाकी सतह पर इस्काते हमल पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की पाबंदी पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने वो कर दिया है जो सबकी ख्वाहिश थी। और अब सुनने में आ रहा है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से भी गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। ट्रंप का कहना था कि सदारती इलेक्शन जीतने के बाद 70 से ज़्यादा आलमी रहनुमाओं से बात हुई, लेकिन अभी तक
रूसी सदर से बात नहीं हुई। इनसे बात करने का इरादा है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने नॉन मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद पेश कर दी है। रूसी सदर का कहना था कि रूस अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। बॉल अमेरिका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। सदर पुतिन का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका समझ लेगा कि रूस पर पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं और हमारी सरहदों पर तनाज़ात के लिए उकसाने का भी फायदा नहीं होगा। यकीनी तौर पर यह अमेरिका की सियासी तारीख की सबसे डरावनी दास्तान है। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी सदारत छोड़ने के 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर सदर का ओहदा संभालने को तैयार हैं, क्योंकि करोड़ों अमरीकियों ने उन्हें वोट देकर दूसरा मौका दिया है। इनके सदारती इंतखाबी मुहिम को तारीखी तौर पर याद रखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पर इस दौरान 2 मरतबा कातिलाना हमला हुआ, तहाँ वो महफूज रहे और इंतखाबी अमल से चंद माह कबल इनके असल हरीफ और मौजूदा सदर जो बाइडन मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। अगरचे हतमी वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन अमेरिका के सदर के इंतखाब के लिए अहम समझी जाने वाली रियासतों में ट्रंप के हक में लोगों की बड़ी तादाद ने वोट दे दिया है। अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोगों की नज़र में मईशत और इमिग्रेशन अहम तरीन मसाइल और मौज़ूआत थे। उन्हें एक दौर की नाकामी और जवाल के बाद अब शानदार कामयाबी मिली है। उन्होंने 2020 के इंतखाबात के नताइज को कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसमें वो जो बाइडन से हार गए थे, और ओहदे पर बरकरार रहने के लिए इंतखाबी नताइज को तब्दील करने की कोशिश में इनके खिलाफ आज भी तहकीकात जारी हैं। उन्हें 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल हिल पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के इल्ज़ामात का भी सामना है। वो अमेरिका की तारीख के ऐसे पहले सदर भी होंगे जिन्हें कारोबारी रिकॉर्ड में रद्दोबदल करने के जुर्म में कसूरवार भी करार दिया गया है। ये बात शायद किसी से ढकी छुपी नहीं कि वो तकसीम पैदा करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले बहुत से लोगों ने बार बार इस बात का इजहार किया है कि उन्हें ऐसा लगता था कि इनके गुज़िश्ता दौर हुकूमत में मौशी हालात बहुत बेहतर थे और अब वो मुश्किल से ही अपनी ज़रूरत पूरी कर पा रहे हैं। लोगों को यूक्रेन में जंग जारी रखने से मुतल्लिक ये शिकायत करते हुए सुना कि जंग में झोंका जाने वाला पैसा अमेरिका में बेहतर अंदाज में खर्च किया जा सकता है। इस सूरत हाल में आखिरकार उन्होंने कमला हैरिस को वोट नहीं दिया, जिन्होंने जो बाइडन के नायब सदर के तौर पर 4 साल तक काम किया। आम लोगों के ख्याल में कमला के जीत जाने से हालात वैसे ही रहते, लेकिन वो तब्दीली चाहते थे। अमेरिकी वोटर्स को अमेरिका की 2 मुख्तलिफ तस्वीर पेश की गई थी। ट्रंप ने लोगों को बताया कि इनका मुल्क नाकाम हो रहा है, जिसे सिर्फ वही दोबारा से अजीम मुल्क बना सकते हैं। दूसरी जानिब कमला हैरिस ने मौक़िफ़ अपनाया था कि ट्रंप मुंतखब हुए तो अमेरिकी जमहूरियत को खतरा लाहक होगा। ऐसा होगा या नहीं, ये देखना भी बाकी है। ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शुमाली कोरिया के किम जोंग उन की तारीफ की और कहा कि वो किसी को पसंद हो या ना हो, ये रहनुमा अपने खेल के अरूज पर हैं। ट्रंप ने प्रेस में मुखालफिन को खामोश कराने की भी बात की और इलेक्शन से चंद दिन कबल उन्होंने ऐसा तासुर भी दिया कि अगर मीडिया के चंद अरकान कत्ल हो जाएं तो कोई बड़ी बात ना होगी। ट्रंप साजिशी नजरियात और इलेक्शन में फ्रॉड के बेबुनियाद दावों का प्रचार करते नजर आते हैं, यहाँ तक कि इनको फतह हासिल हुई। अब ये देखना होगा कि मुहिम के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वो इस पर खुद कितना यकीन करते हैं। याद रखें कि ट्रंप की दूसरी सदारत सिर्फ अमेरिकी शहरियों के लिए ही अहम नहीं है, बाकी दुनिया को भी अब मालूम होगा अमेरिका पहले की पॉलिसी का मतलब क्या है और आलमी सतह पर तिजारत पर 20% तक टैरिफ लगाने की तजवीज़ से लेकर यूक्रेन और मशरक़ी वस्ता की जंगों को ख़त्म करने के दावे किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दौरे सदारत में अपने मंसूबों को अमली जामा नहीं पहना सके थे। अब अमेरिका और दुनिया देखें कि ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं।